नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनकाउंटर से पहले तक विकास दुबे को जेल और बेल के खेल का भरोसा था। जब यूपी पुलिस विकास को कानपुर ले जा रही थी तो वह रात भर जागता रहा। पूछताछ में उसने कई बड़े नाम कबूले, ऐसे नाम जिन्हें सुनकर पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। नाम क्या थे ये नहीं पता चला। वह बार बार पुलिस वालों से पूछता रहा कि जेल ही भेजोगे ना। फिर बोला कुछ महीने या साल भर में मुझे बेल मिल जाएगी। मुस्कुराते हुए कहता रहा कि गुस्से में मुझसे बिकरू में कांड हो गया है। ऐसे एनकाउंटर कोई ये पहला एनकाउंटर नहीं है यूपी के अंदर या देश के अंदर। ऐसे बहुत बड़े बड़े एनकाउंटर पहले भी किए गए हैं। आइए हम आपको शॉर्ट में, अगर आपके पास टाइम है तो मैं 4-5 ऐसे गैंगस्टर्स के बारे में बताऊंगा आपको कि जिन्होंने जो है बड़े बड़े बहुत तकड़ी कहानी है जिनकी। यूपी का श्री प्रकाश शुक्ला शॉर्ट शूटर और सुपारी किलर नाम से फेमस था। कहा जाता है कि श्री प्रकाश ने एक बार मुख्यमंत्री की हत्या की सुपारी ली थी। गर्लफ्रेंड के मोबाइल के सर्विलांस पर होने की वजह से पुलिस उस तक पहुंच पाई थी और एनकाउंटर कर दिया था। रमेश कालिया भी एक समय बड़ा गैंगस्टर था। पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर उस तक पहुंची थी। इसी तरह घनश्याम केवट यूपी का कुख्यात डकैत था। उसके एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट हुआ था। ऐसे 5 बड़े बड़े एनकाउंटर हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूं। अगर थोड़ा समय आपके पास है तो निकालिए। सबसे पहला है श्री प्रकाश शुक्ला। श्री प्रकाश शुक्ला शार्प शूटर और सुपारी किलर नाम से फेमस था। उसके खौफ से पूरा उत्तर प्रदेश कांपता था। कहा जाता है कि श्री प्रकाश के एनकाउंटर के लिए ही यूपी में एसटीएफ का गठन किया गया था। 4 मई 1998 को यूपी पुलिस के तत्कालीन एडीजी अजय राज शर्मा ने 50 जवानों का एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाया। इस फोर्स का पहला टास्क था श्री प्रकाश शुक्ला को जिंदा या मुर्दा पकड़ना। एसटीएफ ने श्री प्रकाश शुक्ला को मारने के लिए उसके और उसकी गर्लफ्रेंड के मोबाइल को सर्विलांस पर ले लिया। श्री प्रकाश को शक हुआ तो उसने मोबाइल की जगह पीसीओ से बात करना शुरू कर दिया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पुलिस ने उसकी गर्लफ्रेंड के नंबर को भी सर्विलांस पर रखा हुआ था। तो पुलिस को पता चला कि जिस पीसीओ से श्री प्रकाश कॉल कर रहा है वो गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में। इसके बाद पुलिस ने उसका पीछा किया। पुलिस ने पहले श्री प्रकाश को सरेंडर करने को कहा, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी और 23 सितंबर 1998 को एसटीएफ ने गाजियाबाद में श्री प्रकाश को मार गिराया। दूसरा था रमेश कालिया। रमेश कालिया एक समय यूपी और लखनऊ का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसके अपराध से लोग कांपते थे। वह बिजनेसमैन से पैसे वसूलता था, रंगदारी करता था, ठेके से वसूली करता था। 2002 में बाराबंकी में सपा नेता रघुनाथ यादव और उनके 2 साथी मार गिराए थे। इस केस का आरोप सीधे सीधे कालिया पर लगा था। इसके बाद क्राइम की दुनिया में उसका वर्चस्व बढ़ने लगा। 2004 में उन्नाव में उसने सपा एमएलसी और बाहुबली अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। रमेश कालिया के शूट आउट के लिए खास तौर पर एनकाउंटर स्पेशलिस्ट टीम बनाई गई थी,
लेकिन वह पुलिस के हाथ नहीं आ रहा था। तभी पुलिस ने इम्तियाज नामक एक बिल्डर मिला। उसने कालिया के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी कि वह 5 लाख रुपए मांग रहा है। तब के एसएसपी नवीनतम सिकेरा ने प्लान बनाया कि इम्तियाज के सहारे कालिया तक पहुंचा जा सकता है। एसएसपी के कहने पर इम्तियाज ने कालिया को फ़ोन किया और कहा कि वह उससे कुछ पैसे देने को तैयार है। इसके बाद कालिया ने उसे मिलने का वक्त दिया। तारीख और जगह दोनों तय हुई। उधर पुलिस भी अपनी कमर कस चुकी थी। 12 तारीख फरवरी 2005 को इम्तियाज कालिया से मिलने पहुंचा। उसके सपोर्ट के लिए पुलिस की टीम बाराती बनकर 3 अलग अलग गाड़ियों में बैठकर नीला मत्था के लिए रवाना हो गई। इम्तियाज डरते डरते कालिया के मकान में पहुंचा। उसने कालिया को सिर्फ 40,000 रुपये दिए और कहा कि वह उससे माफ़ कर दे। अभी उसके पास इतनी रकम की व्यवस्था नहीं हो पाई है। कालिया ने वो पैसे उसके ऊपर फेंक दिए और गालियां देना शुरू कर दी। तभी पुलिस की टीम ने फिल्मी अंदाज में उसके ठिकाने पर धावा बोल दिया। दोनों तरफ से करीब 20 मिनट गोलीबारी चलती रही। आखिरकार कालिया मारा गया। इस एनकाउंटर में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। अगला एनकाउंटर है निर्भय गुर्जर, चंबल के बीहड़ों का कुख्यात डकैत था। उस पर यूपी और मध्य प्रदेश की सरकारों ने 2.5 लाख रुपए का इनाम रखा था। निर्भय गुर्जर के खिलाफ अपहरण और हत्या के 200 से अधिक मामले पुलिस थानों में दर्ज थे। 9 अक्टूबर 2005 को निर्भय के खात्मे के लिए एसटीएफ टीम को जिम्मा सौंपा गया। एसटीएफ टीम में तत्कालीन इटावा एसपी दलजीत चौधरी ने के अलावा एसएसपी अखिल कुमार और डीएसपी राजेश द्विवेदी शामिल रहे और 8 नवंबर 2005 को निर्भय गुर्जर का एनकाउंटर हुआ। चौथा है ददुआ। जंगलों में एम्बुश लगाकर एसटीएफ ने उसको ढेर किया था। ददुआ के एनकाउंटर का जिम्मा यूपी एसटीएफ को मिला, जिसकी कमान संभाल रहे थे अमिताभ यश। उन्होंने 2007 में ददुआ को मारने के लिए प्लान बनाया। ददुआ बीहड़ के जंगलों में रहता था, लिहाजा उसको मारना आसान नहीं था। ऐसा पहली बार हुआ जब एसटीएफ ने उसे मारने के लिए जंगल में एम्बुश लगाया। एसटीएफ को मुखबिर ने ददुआ के ठिकाने के बारे में जानकारी दी। इसके बाद प्लान के तहत एसटीएफ की टीम जंगल में दाखिल हुई। जंगल में जैसे जैसे ददुआ और उसका गैंग मूव करता, एसटीएफ भी उस हिसाब से मूव करने लगी। धीरे धीरे दोनों करीब हुए और दोनों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई। एसटीएफ की टीम ने ददुआ गैंग को घेर लिया और ददुआ और उसके कई साथियों को मार गिराया। कहा जाता है कि उसकी तलाश में 100 करोड़ से ज़्यादा का खर्च हुआ था। 5वां है जी घनश्याम केवट। यूपी का एक बहुत बड़ा कुख्यात डकैत था। पुलिस ने 2009 में एनकाउंटर में उसे मार गिराया था। घनश्याम केवट शायद यूपी के लिए ऐसा पहला एनकाउंटर था जो लगभग 3 दिनों तक चला। टीवी समाचार चैनलों ने इस एनकाउंटर का लाइव टेलीकास्ट किया था। इन एनकाउंटर में 4 पुलिसकर्मी भी शहीद हुए थे। इसके अलावा 7 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए थे। दरअसल पुलिस को खबर मिली कि घनश्याम चित्रकूट के जमोली गांव में छिपा हुआ है। इसके बाद 400 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों ने उस गांव को घेर लिया। घनश्याम एक घर में छिपा हुआ था। उसे घर से बाहर निकलने के लिए पुलिस ने आग का सहारा लिया और घर में आग लगा दी। इससे भी बात नहीं बनी तो पुलिस ने उस मकान पर बुलडोज़र चला दिया।
इसके बाद केवट ने वहां से भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक लगभग 45 मिनट तक फायरिंग चली थी। इसके बाद घनश्याम की लाश बरामद हुई। तो दोस्तों, ये थे 5 एनकाउंटर जो पहले भी हुए हैं और हमारी जवानों ने, पुलिस टास्क फोर्स ने कितनी होशियारी से इनके साथ काम किया है। जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।